बसेड़ी पार्वती नदी पर एनीकट्टों के निर्माण के कारण पार्वती नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण राहगीरों को पार्वती नदी पार करने में हो रही परेशानियों को देखकर नगला बिधोरा निवासी गोरेलाल कुशवाहा ने गुलावली और नगला बिधोरा के मध्य पार्वती नदी पर लकड़ी की रपट का निर्माण किया, जिससे बाड़ी और बसेड़ी दोनों खंडों के दर्जनों गांव का पुनः संपर्क जुड़ गया है। लकड़ी की रपट के ऊपर होकर पार्वती नदी को पार करने वाले राहगीर बिना पानी में उतरे हुए लकड़ी की रपट से पैदल व बाइक पर सवार होकर बड़े आराम से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इस रपट से दिन भर सैकड़ों राहगीर निकलते हैं। अब राहगीरों को नदी पार करने में कोई परेशानी नहीं आती। हाल ही में गुलावली नगला बिधोरा के मध्य बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के पहल से राज्य सरकार द्वारा पुल स्वीकृत किया गया है। पानी ज़्यादा है, चौमास में नदी आई थी तो नदी भी कट गई आगे पुलिया पे, और फिर व्यवस्था नहीं मान सकी लोग खड़वेगी, और जैसा फिर अपने सोच करके ये लकड़ी का जैसा पुल बनाएगी और पारी पे नदी पे और डाल दिया है, और बापा का चूरू थोड़ा सा लगा दिया, लांच लगा दिया है, 10-5 रुपये लांच के लगा दिए हैं। धौलपुर पुलिस की निगरानी में मुझ आईसी थाना सुरेश चंद्र, उप निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाटर वर्क्स चौराहे के पास धौलपुर से अभियुक्त धर्मवीर पुत्र श्री शिव को गिरफ्तार किया, जिससे एक अवैध अंग्रेजी व देशी शराब को जब्त किया गया, जिसके संबंध में थाना हाजा पर आबकारी अधिनियम में कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई। इलाका हाजा में अवैध शराब रखने व बेचने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। अभियुक्त धर्मवीर से गहनता से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि वाटर वर्क्स चौराहे पर पुराना ठेका के सामने एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा है। ये एक युवक 2-3 कार्टून अवैध रूप से बेचता हुआ पाया गया, जो वावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़ा जाकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धर्मवीर पुत्र श्री शिव सिंह बताया। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर बथुआ खोह घाटी के पास अचानक स्टीयरिंग फेल होने से शराब से भरा ट्रक पलट गया। शराब की पेटी सड़क पर बिखरी देख पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जाब्ता तैनात कर दिया। शराब की कीमत 25 लाख से अधिक आंकी जा रही है, जो अलवर से धौलपुर डिपो में लेकर जा रही थी। पुलिस ने बताया बुधवार को हाईवे पर बथुआ खोह घाटी में शराब से भरा ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक के पलटने से शराब की पेटी सड़क पर बिखर गई। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ करने में लगी है। प्रथम दृष्टया शराब सरकारी थी, जो अलवर के बहरोड से धौलपुर डिपो में ले जाई जा रही थी। गाड़ी में देशी शराब की 825 पेटी भरी हुई थी, जिसकी कीमत 25 लाख से अधिक आंकी जा रही थी। हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। चालक के अनुसार सामने नीलगाय आने से हादसा घटित हुआ है। पुलिस पड़ताल करने में जुटी है। आज सुबह हवाई कमांड सेंटर से फोन आया कि बथुआ खो के पास में एक शराब की भरी हुई कैंटर गाड़ी पलट गई है। इस पर मैं हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार मैं गाड़ी के तुरंत यहाँ घटनास्थल पर आया। यहाँ के जो चालक थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सामने अचानक नीलगाय आने से स्टीयरिंग में दिक्कत आ गई और हमारी गाड़ी पलट गई। मौके पर हम आ गए हैं, हमने सारे फालतू के लोगों को भगा दिया यहाँ से और सारे शराब को कब्जे में ले लिया। धौलपुर जिला अस्पताल के पीछे गंगाबाई बगीची से होकर गुजरने वाली पतली सड़क मौजूदा वक्त में नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर जल भराव और कीचड़ होने के कारण आसपास के लोगों का जीवन नारकीय बन गया है। समस्या कोई 1-2 दिन की नहीं, हालत बद से बदतर करीब 1 साल से बने हुए हैं। जल भराव और गंदगी की समस्या पैदा करने का श्रेय जिला अस्पताल प्रबंधन को जा रहा है। अस्पताल से निकलने वाला गंदा पानी और कचरा इसी सड़क पर जमा हो रहा है, जिसके कारण त्यागी भवन एवं कसाईपाड़ा जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है जिला अस्पताल के पीछे पतली सड़क का रास्ता है। गंगाबाई बगीची होते हुए ये रास्ता कसाईपाड़ा त्यागी भवन जोड़ता है। पतली सड़क पर दोनों तरफ रिहायशी आबादी बसी हुई है। लोगों का कहना है सड़क पूरी तरह से नाले के रूप में बदल चुकी है। इसके अलावा अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा गंदगी को भी इसी सड़क पर फेंक दिया जाता है। रास्ते से निकल पाना महिला, बच्चों, बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो गया है। समस्या समाधान के लिए नगर परिषद प्रशासन, जिला प्रशासन एवं अस्पताल प्रबंधन को कई बार लिखित में अवगत करा दिया गया, लेकिन लोगों की समस्या की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। मौजूदा वक्त में पतली सड़क के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से नारकीय बन गया। स्थानीय लोगों में नगर परिषद, अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही बीमारी फैलने का अंदेशा है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ये कैसे बंद है? गली साल भर से बंद है, ऐसे में बदबू देती है, लोग निकलने में परेशान है ज़्यादा। तो इसकी शिकायत करी थी क्या? शिकायत कई दफ़े करती, मेंबर से रोज कहते हैं, मेंबर की सुनवाई नहीं करता मुझे।
निकलने वाले बहुत परेशान हैं। बदबू के मारे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। बसेड़ी उपखंड मुख्यालय को सेपऊ मुख्यालय से जोड़ने वाली संपर्क सड़क वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इस सड़क के टेंडर हुए 4 वर्ष गुजर गए, लेकिन 4 वर्ष के दौरान इस सड़क पर सेपऊ मुख्यालय से काना का नगला तक का 10 किलोमीटर का ही टुकड़ा पूरा हुआ। बसेड़ी से गुलावली तक 25 किलोमीटर बाकी बची हुई सड़क अब राहगीरों के सफर में रोड़ा बन चुकी, जो सफर 30 मिनट में पूरा हो सकता है, उस सफर में अब 3 घंटे लगते हैं। वहीं ठेकेदार की इस मनमानी की वजह से क्षेत्रवासियों में भारी क्रोध पनपा हुआ है। इस सड़क का काम पूरा होने का समय 21 मार्च 2022 था, लेकिन ठेकेदार की इस तरह की मनमानी से लगता है कि ठेकेदार अभी 1 वर्ष और लगाएगा काम पूरा करने में। वहीं सड़क किनारे बसे हुए ग्रामीण भी सड़क पर उड़ने वाले धूल से बेहद दुखी हैं। वहीं सड़क किनारे बसे ग्रामीणों का कहना है इस रोड की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि रोज 10 से 20 बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते हैं। रोहित शर्मा, बसेड़ी। संबंधित क्या समस्या है आपकी? रोड साहब 3, 4, 5 साल से तो खुदा डाला हुआ है। बहुत विकट परिस्थिति है हमारे सामने, कोई हमारी सुनता नहीं है। मोटरसाइकिल से रोजाना एक दो महिलाएं गिर जाती हैं कि किसी हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में आसपास के घर हैं उनमें धूल मिट्टी भरी हुई है। ठेकेदार से एक दिन कहा था, ठेकेदार कह रहा था मैं कैसे बनवा दूँ, MLA साहब और ये फलाने जी के पैसे मांगते हैं मेरे से। इतनी गिल्लत हो गई हमारे लिए, जीना मुश्किल हो रहा है साहब हमारा। जयपुर विद्युत वितरण निगम के खुले में रखे ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहे हैं। देर रात शहर के किला परिसर स्थित थाने की पुरानी बिल्डिंग के सामने खुले में रखे ट्रांसफार्मर से हादसा हो गया। 2 निरीह गायों की मौत हो गई। घटना के बाद से गौ सेवा संघ के पदाधिकारी और गौ भक्तों में आक्रोश है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस घटना के लिए जिम्मेदार लापरवाह डिस्कॉम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार किला परिसर में थाने के पुराने भवन के ठीक सामने जमीन में एक ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ है, जिसके पास किला परिसर के आसपास की दुकानों का कचरा भी डाला जाता है। इसी कचरे में भोजन की तलाश में गई मंगलवार की देर रात 2 गायें ट्रांसफार्मर के पास तक पहुंच गई। उच्च वोल्टता का करंट लगने से मौत का शिकार हो गई। घटना के बाद गौ सेवक संघ के पदाधिकारी, मोहल्ले के नागरिक मौके पर पहुंचे। विद्युत लाइन को बंद कराकर दोनों गायों को ट्रांसफार्मर के पास से हटाया गया। विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर का कहना है शहर में कई स्थानों पर खुले में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जिनके आसपास कूड़ा कचरा डाला जाता है। इसी के चलते गायें, अन्य आवारा जानवर वहां भोजन की तलाश में पहुंचते हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसे में जयपुर विद्युत वितरण निगम को सभी ट्रांसफार्मर्स को सुरक्षित कराते हुए जाल लगाकर बाड़ेबंदी करनी चाहिए, लेकिन किला जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर भी ये बाड़ेबंदी नहीं की गई। इसी के चलते 2 गायें देर रात अकाल मौत का शिकार हुई। घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। लापरवाह डिस्कॉम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में जिले में स्थायी वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई वर्षों से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम के नेतृत्व में अलग अलग टीम का गठन कर अलग अलग स्थानों से कार्रवाई करते हुए पिछले कई वर्षों से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटी बने सिंह 30 वर्ष, पुत्र जयनारायण निवासी कोटरी करौली, रामभजन 50 वर्ष, बनिया 30 वर्ष, हुलासपुरा सरमथुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में एएसआई पुरुषोत्तम शर्मा, कांस्टेबल मनोज मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बसेड़ी रोड पर पत्थरों के फड़ के पास सड़क पर खड़े एक 32 वर्षीय ट्रैक्टर ड्राइवर को पुरानी रंजिश के चलते 1 दर्जन से अधिक आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्थर फड़ मालिक ने घायल को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर धौलपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर चिकित्सालय पहुंची बाड़ी थाना पुलिस ने घायल मजदूर के पर्चा बयान लेकर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय ट्रैक्टर ड्राइवर जितेंद्र पुत्र फद्दीराम लोधा निवासी ग्राम अलीगढ़ बसेड़ी रोड पर केशव बंसल के पत्थरों के फड़ के बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था। तभी अचानक पुरानी रंजिश के चलते चंदू पुत्र महावीर निवासी गांव अलीगढ़ डोले का पूरा अड्डाबाड़ी अपने साथ करीब 15 अन्य लोगों को लेकर आया और मजदूर ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़कर कट्टे का भय दिखाकर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। मेरा नाम जितेंद्र अलीगढ़ गांव अलीगढ़ है, तहसील थाना कंचनपुर है। मैं बाड़ी में बसड़ी रोड पर फड़ पर ट्रैक्टर चलाता हूँ साहब, अपना खुद को छोटा हुआ। मैं साहब अब 4 बजे के टाइम पे हम बैर रोड पर खड़ा हूँ। 10-15 जने आए, केशव सेठ की दुकान में घुसे। मैं सोची सेठ से लड़ाई है गई है, बहते सीधे लेकर के बाहर आए के सीधे बिगर बोले मुँह तो ताबड़ तोड़ लठन की बरसात करी है। 15-20 मिनट तक लठ देते रहे, कौन ना बचाया। पूरी जनता भीड़ हैगी तो नहीं बचाए।
महावीर डोला बता रहा हूँ अपना नाम, क्योंकि साहब तुम्हारे अलीगढ़ में मैंने पचपरा चढ़ावा मुँह पे थे और वहाँ पचपरा चढ़ावा बा चक्कर में बंद लो मैंने तो वहाँ मार फाड़ दी है। ये कोई पुरानी घटना है, 3-4 महीना पहले हमारे गाँव में गोली चलाई जाना है और बाकी बदल लो भैया। मेरे को ज़्यादा पैरों ना मेट्रो ना बाजना मैं तू मैं तो जाके पकड़ू गो तन बहुत लेट पहुँचाऊँ, बिगड़ बात है मारूँ भैया। मैं तो नाम ये जाते को मेट्रो है। कितने आदमी है? 10-12 जने लट्ठे समन पे कट्टा दिखाते भाई पैरा के चलो गो है जो कि हमारा पैर बदलो है वो पूरा। और ऐसे अभी तो 2 चांद के और टूरे हैं हम। मैं पदम सिंह एसआई। करीब 6 बजे सूचना मिली अस्पताल में घायल भर्ती है। सूचना पर रवाना होकर अस्पताल पहुंचा। वहाँ जितेंद्र नाम का आदमी मजबूरी हालत में एडमिट मिला। इसके पर्चा बयान लिए। मामला पर्चा बयान पे दर्ज किया है? हाँ, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुमट मोहल्ला में जन्मदिन की पार्टी में डीजे पर डांस के दौरान झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के 2 युवकों, एक महिला घायल हो गई। तीनों घायलों को परिजनों ने बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गुमट बावड़ी बाड़ी निवासी 30 वर्षीय संदीप पुत्र रामेश्वर कोहली अपने मामा पवन के घर मामा के लड़के कुणाल की जन्मदिन की पार्टी में अपने परिवारजनों के साथ सम्मिलित होने गया था। जहां जन्मदिन की पार्टी में मामा के मकान मालिक केशव का लड़का रघुनाथ और बादल अपने मित्रों के साथ सम्मिलित हुआ था। जन्मदिन की पार्टी में डीजे पर डांस का प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान संदीप के मकान मालिक के लड़के रघुनाथ से झगड़ा हो गया। उसके बाद लाठी डंडों के साथ पथराव हुआ। झगड़े में संदीप सुमित जानकी पत्नी पवन कोहली घायल हो गई। सरमथुरा फसल बीमा पाठशाला के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक शक्ति मीणा एवं शफीक खान AIC तहसील प्रभारी द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा बैंक व CSC फसल बीमा ऐप इत्यादि के माध्यम से खरीफ मौसम में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एवं रबी मौसम में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली इत्यादि से फसलों में होने वाले नुकसान के बारे में 72 घंटे के अंतर्गत फसल बीमा ऐप टोल फ्री नंबर, कृषि विभाग इत्यादि पर सूचना देकर अपनी फसल में होने वाले नुकसान से इस योजना द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पाठशाला में सरपंच सहित समस्त ग्रामवासी एवं किसान इत्यादि उपस्थित। ज्ञापन नयापुरा, बिजोली, कच्चेलपुरा, समाधियापुरा, बुद्धूपुरा आदि गांव के लोगों की ओर से दिया गया है, जिसमें बताया गया बाड़ी क्षेत्र के गांव बिजोली पर स्थित गत्ता फैक्ट्री से पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता है। आसपास के गांव में रहने वाली आम जनता को प्रदूषित हवा गैस से कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। स्थानीय लोग खांसी, जुकाम, गले आदि की बीमारियों से पीड़ित हो रही हैं। जो गत्ता फैक्ट्री जिस स्थान पर स्थापित की जानी थी उस स्थान पर स्थापित नहीं की गई। इसमें तत्कालीन हल्का पटवारी, तहसीलदार आदि ने मिलीभगत कर फैक्ट्री को दूसरे स्थान पर स्थापित करवा दिया। ज्ञापन में फैक्ट्री को गलत स्थान पर लगाने के मामले, प्रदूषण फैलाने के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि अवैध रूप से लगाई गई बिजोली पर गत्ता फैक्ट्री के मामले में आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। फैक्ट्री बन चुकी है, ऑलरेडी चालू है। बाकी 3 फैक्ट्री को काम दे दिया है, जो काम चल रहा है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। जीव जंतु ज़्यादा परेशान है। वहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, जो पास में उनके जो नियर में गांव हैं, जैसे कचेलपुरा, बद्दूपुरा है, नयापुरा है, बिजोली है, ये गांव बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं प्रशासन ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाए। बिजली विभाग के सब स्टेशन नगला दुल्हे खां पर 15 से 18 घंटे की बिजली कटौती को लेकर गांव नगला दुल्हे खां, सुल्तानपुरा, पिदाबली के ग्रामीणों में आक्रोश है। बुधवार को ग्रामीणों ने मानवेंद्र परमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा, मामले में अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो बाड़ी SDM कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देकर बिजली विभाग की शिकायत की जाएगी। फीडर पर आज यहाँ पे सभी ग्रामीण आसपास के गांव से इकट्ठे हुए हैं। सबका कहना है कि यहाँ पे बिजली कटौती 15 से 18 घंटे की जा रही है। इस मामले में हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि बिजली कटौती 3 घंटे की जाएगी और यहाँ पे मौके पर कम से कम 15 से 18 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, ग्रामीण बेहाल हैं। आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल SDM साहब को भी ज्ञापन देंगे। अलर्ट रहे, सावधान रहे, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अगर आपके पास बिजली काटने के नाम पर कोई भी फ़ोन आए तो इस फ़ोन पर ध्यान मत देना और ना ही इनकी बातों पर विश्वास करना, क्योंकि कॉल फर्जी हो सकती है। ऐसे फ़ोन आने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें और अपनी शिकायत भी दर्ज करवाएं। जी हाँ, प्रदेश में इन दिनों ठगों ने ठगी करने का नया तरीका निकाल लिया है, जिसके चलते वो लोगों को बिजली कटने के नाम पर फर्जी कॉल कर उपभोक्ताओं से ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी कर रहे हैं। हालांकि धौलपुर जिले में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, फिर भी एसपी नारायण टोगस ने सुरक्षा की दृष्टि से आमजन से अपील की है कि वो अलर्ट रहें, सावधान रहें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसपी नारायण टोगस ने आमजन से अपील की है कि अगर किसी भी उपभोक्ता के पास ऐसी कोई कॉल आती है तो वो पुलिस को तुरंत सूचना दें।